दोस्तों, आँखों से धुंधला क्यों दिखाई देता है? अगर ये प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमको सब सिर्फ़ एक ही आंसर मिलता है कि हो सकता है हमारी आँखों में नंबर का चश्मा चढ़ गया हो, इसके लिए हमको धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सवाल इतना आसान नहीं है। इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी आँखों में कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी आँखों को धीरे-धीरे हमारी नज़र को कमज़ोर करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता ऑप्टोमेट्रिस्ट कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे 5 बीमारियों के बारे में जो हमारी नज़र को धीरे-धीरे कमज़ोर करता है और हमको पता भी नहीं चलता है। ये जो बीमारियां हैं बहुत ही धीरे-धीरे हमारी आँखों को डैमेज करती हैं और जब तक हमको पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो आज जानेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन से वो प्रिकॉशन है जिसको अपना के आप अपनी आँखों की रोशनी को बचा सकते हैं। दोस्तों, जब हमें कभी भी धुंधला दिखाई देता है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपना नंबर आँखों का नंबर चेक करवाने के लिए कि कहीं हमें चश्मा तो नहीं चढ़ गया है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण है। ये जो कारण है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, जिसमें हमको आँखों का चश्मा लग जाता है। ये जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है उसमें मैं बता देता हूँ, ये लगभग 4 तरीके का होता है। जो पहला होता है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में लोगों को दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, पर उनको पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। ये नॉर्मली हर एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है मायोपिया, और इसमें नॉर्मली माइनस नंबर की ज़रूरत होती है और माइनस नंबर पहनने के बाद आपकी जो रिफ्रैक्टिव एरर है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इस व्यक्ति को दूर की चीज़ें तो अच्छी दिखती हैं, लेकिन जब पास की जो चीज़ें होती हैं वो उनको धुंधली दिखाई देने लगती हैं और इनको प्लस पावर देके इनकी जो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दिया जाता है। दोस्तों, जो रिफ्रैक्टिव एरर की जो तीसरी समस्या होती है उसको बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म में आपका जो विज़न होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, आपकी जो दूर की चीज़ें होती हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं और वो डिस्टॉर्टेड दिखाई देती हैं। तो इन चीज़ों के तो अगर आप चश्मा लगवा लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। इसके अलावा एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, रिफ्रैक्टिव एरर होता है जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं। जब हमारी एज लगभग 40 साल के करीब पहुँचती है तो हमारी जो लेंस आँख के लेंस को होल्ड करने वाली मसल्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं। तो हमको नज़दीक की देखने के लिए नज़दीक की जो चीज़ें होती हैं उसको देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसके लिए हम लोग प्लस पावर लगा के उस समस्या को दूर कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको चश्मा लगाने से दूर हो जाता है। ये इसको इसके लिए रिफ्रैक्टिव एरर बोला जाता है। ये डिज़ीज़ नहीं है, ये केवल और केवल एक एरर है, हमारी आँखों की कमी है। डिजीज़ होती है जो हमारी आँखों को धुंधला दिखने में, दूसरी जो डिजीज़ है वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को लोग बहुत ही आजकल हल्के में लेते हैं। जब हमारी एज लगभग 50-55 साल होती है, वैसे तो कैटरैक्ट किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। तो हमारी नज़र धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है, हमको धुंधला दिखने लगता है, या फिर अगर हमको चश्मा लगा हुआ है तो हमारा चश्मे का नंबर बार-बार चेंज होता है और बदलना पड़ता है। और ये लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाते हैं चश्मे का नंबर चेंज करवा के अपना चश्मा बदली कर लेते हैं। उनको चाहिए कि एक बार अपना प्रॉपर जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास अपनी आँखों को चेक करवाएँ और वहाँ पे जाके उनको पता चलेगा कि उनकी आँख के अंदर कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है। कैटरैक्ट जब डेवलप होगा तो आपको कोई भी दिन में हो या रात में आपको धुंधला दिखाई देगा। आपको कलर का जो परसेप्शन होना चाहिए, जो कलर दिखना चाहिए वो थोड़ा-सा येलोइश दिखने लगता है। तो ये चीज़ों को आप अवॉइड मत करिए। जभी भी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अपनी आँखों को 1 साल पे एक बार ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। अब दोस्तों इस कड़ी में तीसरा जो डिज़ीज़ है वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। यह एक तरह की जन्मजात बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को जो रहता है धीरे-धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है। अब क्या होता है, पहली बात तो वो बच्चा रहता है और वो बता नहीं सकता है, और जब वो बताता भी है तो उसको डॉक्टर और चश्मा लगा देते हैं। लेकिन वो जो बीमारी होती है वो बहुत ही धीरे-धीरे हमारे विज़न को कमज़ोर करती रहती है। इसलिए उस बीमारी को चोर बीमारी भी कहते हैं क्योंकि वो धीरे-धीरे हमारी आँखों को नुकसान करता है। जब तक हमको पता चलता है तब तक काफ़ी सारा हमारा विज़न लॉस हो चुका होता है। और ये जो बीमारी है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसकी जो एक है कि इसकी कोई पर्टिकुलर अभी तक इलाज है नहीं, और अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो इसको विटामिन ए की गोली देके इसको रोका जा सकता है, इसको
कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, इस कड़ी में हमारी जो चौथी बीमारी है वो है मैकुलर डिजनरेशन। मैकुलर डिजनरेशन आपकी आँखों की रेटिना की एक बीमारी है, जो रेटिना का सेंटर पार्ट होता है जिसको मैक्यूला बोलते हैं। अगर उसके अंदर उसकी जो सेल्स होती हैं वो अगर डैमेज हो जाए तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। जो हमारी आँख में हम क्या देख रहे हैं, जो ऑप्टिक्स नर्व होती है वो डैमेज हो जाती हैं और हम क्या देख रहे हैं उसकी सूचना हमारे दिमाग तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती है। जब मैकुलर डिजनरेशन होता है तो जो हमारे पेरिफेरी विज़न होता है वो तो परफेक्ट रहता है, लेकिन उनका जो सेंटर विज़न होता है वो सेंटर विज़न लॉस होने लगता है। धीरे-धीरे वो सेंटर विज़न जो हमारी है वो धुंधली होने लगती है। इसमें किसी का चेहरा पहचानना मुश्किल होने लगता है। तो इसके लिए आप लोगों को हर साल अपनी आई टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें बात करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है कोई ना कोई इस समस्या से जूझ रहा हो तो उससे इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगा। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट जो बीमारी है, 5वीं जो बीमारी है वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये बहुत धीरे-धीरे हमारी विज़न को लॉस करता है। इसमें ग्लूकोमा में होता क्या है, जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना की जो ऑप्टिक्स सेल होती है, जो ऑप्टिक्स नर्व होती है, वो धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है। बिकॉज़ ऑफ हमारी जो आई प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, वो बढ़ने से जो ऑप्टिक्स नर्व होती हैं, वो डैमेज होने लगती है। अगर हमारे जो आँख के अंदर विट्रियस बॉडी होती है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और विट्रियस बॉडी हमेशा हमारी आँखों में बनता रहता है और कहीं से वो निकलता रहता है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारी आँखों का जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है और जो हमारी ऑप्टिक्स नर्व है वो डैमेज होने लगती है, जिससे हमारे जो पेरीफेरी विज़न है, जो किनारे का विज़न है वो डैमेज होने लगता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको टनल में से हम देख रहे हैं, यानी हमको टनल विज़न मिलता है। तो अगर इन सारी चीज़ें से आपको बचना है तो आपको आई टेस्ट हर साल करवाते रहना होगा। आप ऐसा मत समझिए कि ये मैं डराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नॉलेज रहेगी, आपको इस तरह के सिम्पटम आपको दिखाई देते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर से अपने आँखों को दिखा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और जितने अर्ली स्टेज में आप कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी आपको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।